शियाओ मेई एक लड़की की रूममेट थी। एक दिन उसने देखा कि शियाओ मेई उसके कमरे में अलमारी उलट पलट रही थी। यह देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा और हैरानी की बात यह थी कि शियाओ मेई वही हार पहनकर डेट पर जा रही थी जो उसी लड़की ने उसे गिफ्ट किया था। लेकिन शियाओ मेई को जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी रूममेट को उसकी डेट से परेशानी हो रही है। उसने उल्टा हंसते हुए कहा, इतनी मुश्किल से कोई लड़का मुझसे डेट पर जाने को तैयार हुआ है तो मैं अच्छे से तैयार होकर ही जाऊंगी। शियाओ मेई के जाते ही उस लड़की का पालतू जानवर उससे बोला कि उसे शियाओ मेई का पीछा करना चाहिए। लड़की ने कसम खाई कि वह उसका पीछा नहीं करेगी। वह बस यूं ही टहलने निकली थी और संयोग से शियाओ मेई को डेट पर देख लिया। बस इतना ही। उसी समय उसने देखा कि शियाओ मेई और वह लड़का किस करने ही वाले थे। इतना अजीब दृश्य देखकर उसे उलटी सी आने लगी और वह घबराकर वहां से पलट गई। लेकिन कुछ ही कदम चली होगी कि उसने भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह भागकर वापस पहुंची तो देखा लड़का गायब था और शियाओ मेई वहीं बैठी शून्य में घूर रही थी, मानो किसी जादू में फंस गई हो। स्कूल लौटते ही अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। सब कहने लगे कि शियाओ मेई मनहूस है। उसके साथ डेट पर गए 100 से ज्यादा हैंडसम लड़के रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। सबने चेतावनी दी, उससे दूर रहो वरना तुम भी गायब हो जाओगे। जब कुछ छात्र शियाओ मेई का मजाक उड़ाने लगे तो वह लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने टॉयलेट ब्रश उठाकर उनके मुंह में घुसा दिया और शियाओ मेई का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। शियाओ मेई खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि हर डेट के बाद लड़के क्यों गायब हो जाते हैं। आखिरकार उस लड़की ने अपने पिता की सख्त मनाही के बावजूद अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि सच्चाई पता चल सके। शियाओ मेई 3 गायब लड़कों की चीजें ले आई। उन चीजों को छूकर लड़की को अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। लेकिन इस जादू का एक साइड इफेक्ट भी था। उसे अपने भ्रम में शियाओ मेई एक भेड़िए में बदलती हुई दिखी। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, शिक्षक आ पहुंचे। 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने स्कूल की सुरक्षा के लिए शियाओ मेई को अस्थायी रूप से निकाल दिया। शियाओ मेई उदास होकर चली गई। लड़की का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसने तय कर लिया कि वह शियाओ मेई के लिए खुद बलि का बकरा बनेगी। उसने शिक्षकों से कहा कि सब कुछ उसी ने किया है क्योंकि वह शियाओ मेई से प्यार करती है और उसकी डेट्स से उसे अजीब उत्तेजना मिलती थी। फिर उसने अपना पालतू जानवर शियाओ मेई को सौंप दिया और खुद पुलिस के साथ चली गई। लेकिन शियाओ मेई हार मानने वाली नहीं थी। उसका मानना था कि उसकी दोस्त निर्दोष है। उसे उन लड़कों को ढूंढना ही होगा, तभी वह उसे बचा पाएगी। उसी समय पालतू जानवर ने शियाओ मेई को सच बताया कि हर बार किसके दौरान वह खुद भेड़िया बन जाती है। इस बात को साबित करने के लिए शियाओ मेई ने अपने 18 साल पुराने पुरुष मित्र को बुलाया। उसने खुद को चिड़ियाघर से मंगवाए गए लोहे के पिंजरे में बंद कर लिया ताकि दोस्त सुरक्षित रहे। जैसे ही दोनों करीब आए, शियाओ मेई की आंखें लाल हो गई। अगले ही पल वह एक विशाल भेड़िए में बदल गई। उसकी दहाड़ ने आसमान चीर दिया, बादल फट गए और आवाज से जगह जगह दरारें पड़ गई। पिंजरा भी उसे रोक नहीं सका। उसी समय पालतू जानवर लड़की को लेकर लौट आया। उसने देखा कि शियाओ मेई शिक्षक पर हमला करने वाली है। वह दौड़कर चिल्लाई, शियाओ मेई रुक जाओ। आवाज सुनते ही शियाओ मेई शांत हो गई, एक वफादार पालतू की तरह। लेकिन शिक्षक उसे जंगली प्राणी विभाग को सौंपना चाहता था। लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसे समाधान मिल चुका था। उसे एहसास हुआ कि शियाओ मेई असल में उसी से प्यार करती है। केवल सच्चा प्यार ही इस श्राप को तोड़ सकता है। जब दोनों ने अपने दिल की सच्चाई स्वीकार की तो शियाओ मेई के शरीर से लाल अभिशाप टूट गए और जो लड़के गायब हुए थे वे सभी सुरक्षित वापस लौट आए।